दोस्तों, एशिया कप मैच में कमेंट्री देने के बाद गौतम गंभीर साहब अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे। जैसे ही वो ग्राउंड से निकल रहे थे, विराट कोहली के फैंस फौरन कोहली कोहली चांटिंग कर रहे थे उनके सामने। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम गंभीर साहब चाहे विराट कोहली की सक्सेस से हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी की सक्सेस से हो, ये काफ़ी जलस हुआ करते हैं। इस चीज़ को काफ़ी बार हमने सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखा हुआ है कि गंभीर साहब काफ़ी जलसी रहते हैं विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी से। तो जैसे ही उन्होंने कोहली कोहली के चैंटिंग सुने, वो इतना जलस हो गए कि वो अपना कंट्रोल ही खो बैठे और उन्होंने मिडिल फिंगर तक दिखा दिया विराट कोहली के फैंस को, जो कि एक इंडियन फैंस थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गौतम गंभीर साहब के दिल में इंडियन फैंस को लेकर, देश की जनता को लेकर कितनी इज्जत है उनके दिल में। एक ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो खुद को एक देशभक्त की तरह रिप्रेजेंट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हुए इस तरह से गंदे इशारे करना सच में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। अब इस गलती को कवर करने के लिए गौतम गंभीर साहब ने अपने क्लैरिफिकेशन में ये कहा कि वहाँ पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, कश्मीर की मांगे हो रही थी, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे पाकिस्तान द्वारा। जबकि आप ऑडियो में क्लियरली सुन सकते हैं कि वह ना हिंदुस्तान का नाम लिया गया था, ना कश्मीर का नाम लिया गया था, ना ही कोई देश विरोधी नारे लगे थे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोहली कोहली के नारे ही लगे थे। लेकिन अब इस गलती से बचने के लिए गौतम गंभीर साहब ने देशभक्ति का सहारा ले लिया। अरे हाँ भाई हाँ। अरे हाँ भाई हाँ। कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर क्या बोला तुमने? आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहाँ पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीज़ें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकता हूँ। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से कमेंट्री खत्म करके निकल रहे थे तो लगातार इस तरफ से इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। बिल्कुल लगाए जा रहे थे। बिल्कुल। और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। बिल्कुल। और इसी के कारण वो रिएक्शन था। अगर आप गालियां देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियां देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हंस के चले जाऊं या कुछ ना बोल के चले जाऊं? उस तरीके का तो मैं व्यक्ति हूं भी नहीं। सर क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? क्या देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप स्पोर्ट देखने आए, जब आप मैच देखने आए, तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए। ठीक है, वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने देश को सपोर्ट करिए। वहाँ पर हिंदुस्तानी क्राउड भी था, वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करा था, तो इसमें क्या खराबी? आप मैच देखने आए ना, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप अच्छे आराम से प्यार से अगर सपोर्ट करते अपनी टीम को तो उसमें क्या खराबी? फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ना उसके देश के बारे में कुछ गलत बोलिए, ना कश्मीर के बारे में कुछ बोलिए। सारा तो मैंने तो उन लोगों को रिएक्ट किया था जिन लोगों ने मेरी तरफ या फिर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। मुझे वहाँ पर 3-4 लोग इस तरीके के खड़े थे, तो उससे आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना बोला जाए? और अगर आगे भी कभी ऐसा होगा, अगर आगे भी कभी ये बोला जाएगा मेरे देश के प्रति, तो फिर ऑब्वियसली इसी तरीके का रिएक्शन होगा। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।